अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही खास है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर आपको ये सुनने को मिलता होगा कि हिंदू धर्म में लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत उपयोग करते हैं, दूध व्यर्थ बहाते हैं, नालियों में बहाते हैं। भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर दूध अर्पित करने का, दूध से अभिषेक किए जाने का क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, आज हम लोग इसके वैज्ञानिक महत्व को जानेंगे, समझेंगे, जिससे आप रूबरू होंगे। और इसको जान करके यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको अपने धर्म में, अपने पूजा पाठ में आस्था भी बढ़ेगी और आप लोगों को भी ये चीजें समझा सकते हैं कि ये चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने यूं ही नहीं बनाई है, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हमारी सनातन परंपरा में त्रिदेवों को मुख्य रूप से माना जाता है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सनातन परंपरा में भगवान के दो रूपों की ही विशेष पूजा होती है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं विष्णु जी और शिव जी। शास्त्र प्रमाण है कि देवताओं पर जब भी प्राणों के संकट आए हैं तो विष्णु जी के पास सारे देवी देवता गए हैं और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की गुहार की है। तब श्री विष्णु जी ने उन्हें अमृत पान कर अमर होने का मार्ग बताया था और देवताओं ने उनसे पूछा कि ये अमृत मिलेगा तो मिलेगा कहां से। विष्णु जी ने इसके लिए समुद्र मंथन का रास्ता बताया। तब समुद्र मंथन आरंभ किया गया और मंथन से अमृत निकलना तो कोसों दूर, सबसे पहले अगर कुछ निकला तो विष निकल आया, और वो भी सामान्य विष नहीं, हलाहल विष। फिर सबने विष्णु जी से दोबारा एक बार अपने प्राणों की रक्षा की गुहार की। तब विष्णु जी बोले कि इस भयंकर विष से यदि कोई हम सबों की रक्षा कर सकता है, हमें अगर कोई प्राणदान दे सकता है, तो वो केवल और केवल महादेव शिव है। फिर सब मिलकर के भोलेनाथ शिव के पास गए तो महादेव से अपने भक्तों का जो दुख है वो देखा नहीं गया। भगवान महादेव को ये पता चल गया कि उनके भक्तों पर कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, जिससे हमारी पूरी सृष्टि जो है वो खतरे में पड़ सकती है। भगवान भोले तो वो है ही, उन्होंने कलश उठाया और विषपान आरंभ कर दिया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि भगवान विष्णु जी हमारे पालन करता है, अर्थात अपने भक्तों को सांसारिक सुख, उपभोग की सारी वस्तु, जो भी ऐश्वर्य है, जीवन की सुख समृद्धि है, हमारी समस्त आकांक्षा जो है उसको पूरी करने का यदि अगर किसी के ऊपर जिम्मा है तो वो भगवान विष्णु के ऊपर है। इसलिए जिन चीजों से हमारे प्राणों का रक्षण और पोषण होता है वो भगवान विष्णु जी को भोग लगाई जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विष्णु जी के जो अलग अलग स्वरूप हैं उसमें 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जीवन के ऐश्वर्य को दर्शाता है। और वहीं शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? एक लोटा जल, या कहीं कूड़े में जो आजकल आप देखते हैं धतूरा जो है वो गंदी जगहों पे उगता है, वो ला करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि महादेव शिव जो है वो संहार करता है। हमारे प्राणों पर आए हुए संकट को टालने का अगर किसी का जिम्मा है तो वो भगवान शिव का है। इसीलिए जिन चीजों से हमारे प्राणों का नाश होता है, हमारे प्राणों के लिए या हमारी सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न होता हो, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन सब को सेवन करने का, उनको समाप्त और उनको भस्म करने का अगर जिम्मा है तो वो भगवान शिव का है। मतलब जो कुछ भी विष है वो सब कुछ भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त, कफ, इनके असंतुलन से सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। और श्रावण मास के महीने में आपने देखा होगा कि शिव पूजा का अगर कोई महीना सबसे खास है तो वो सावन का महीना, जिसे शास्त्रों में श्रावण मास कहा जाता है, श्रावण मास में ही सबसे ज्यादा शिव पूजा होती है। तो श्रावण मास के महीने में वात की बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। अब वो क्यों होती हैं? क्योंकि श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन यानी मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है। इसके कारण शरीर में वात की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इस वात को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे वात बढ़े। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सावन में हरे पत्ते वाले साग सब्जियां नहीं खानी चाहिए और दही आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और उस समय जो पशु हैं वो सबसे ज्यादा खाते क्या हैं? क्योंकि वर्षा की वजह से सबसे ज्यादा उस समय हमारी धरा पर, हमारी जमीन में, खेतों में हरे साग हुए होते हैं या जो भी हरी घास वास होती है वो उगे होते हैं, जिनसे हमें पौष्टिक आहार मिलता है हमारे पशुओं से, तो वो उसका सेवन करते हैं। जब ये घास और पत्तियां खाते हैं उनको, तो क्योंकि वर्षा के कारण इनकी अधिकता होती है और इनको सेवन करने से इन हमारे पशुओं के शरीर में भी वात आदि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आयुर्वेद का कहना यह है
कि श्रावण के महीने में दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रावण मास में जब हर जगह शिव पूजा और शिवरात्रि पर आपने देखा होगा खासतौर पे महादेव की पूजा करते हैं तो उसमें दूध चढ़ाते हैं। तो लोग ये समझ जाया करते थे, ये एक पुरानी परंपरा थी कि जब सावन के महीने में दूध चढ़ाना शुरू कर दें भगवान शिव पर, तो ये एक संकेत था कि आप समझ जाइए कि इस महीने में या इस समय में आपको दूध ग्रहण नहीं करना है, या यूं समझ लें कि दूध विष के समान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस समय यदि आप दूध ग्रहण करेंगे, दूध पिएंगे, तो वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बरसात के द्वारा जनित जो अन्य बीमारियां हैं वो फैलेंगी, तो वो दूध नहीं पिया करते थे। ये एक बहुत बड़ा उसका कारण था, वैज्ञानिक आधार था। आज संपन्नता का युग है, आप हर जगह देखते हैं कि लोग संपन्न हैं। जो पूजा पहले सिर्फ सावन के महीने में की जाती थी, अब वो किसी भी महीने में लोग करते हैं, किसी भी तिथि में करते हैं और शिव पूजा में दूध का प्रयोग करते हैं। तो आज जो दूध का प्रयोग किसी भी समय हो रहा है वो पहले नहीं था, वो सिर्फ सावन के महीने में होता था। सावन के महीने पर में दूध का शिव जी के ऊपर अर्पित करने का कारण स्वयं न सेवन करने के लिए था और आम जनता तक ये संदेश भी देना होता था। इसलिए भी करते थे कि आम जनता तक ये संदेश जाए कि इस महीने में, इस मास में दूध जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। ये शिव पूजा में दूध अर्पित करने का सबसे मजबूत तथ्य और तर्क है। हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है, आवश्यकता है इस विज्ञान को समझ करके उसके अनुरूप कार्य करने की। जिस समृद्ध संस्कृति की कोख से हम सबने जन्म लिया है वो सनातन है, अर्थात एटर्नल है, जिसकी कभी भी कोई समाप्ति नहीं हो सकती। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए। जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं वो किसी न किसी तरीके से वैज्ञानिक तथ्यों को समझ करके उसका अनुसरण करें। हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे, ये हमारे शास्त्र की बहुमूल्य देन। बिल्कुल आचार्य जी, इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।